हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जैसन। आज हम बात करेंगे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर कि आपको स्पीड कितनी मिलती है और कंपनी जहां से आप लेते हैं इंटरनेट, मतलब इंटरनेट प्रोवाइडर आपको कितनी स्पीड बताते हैं और आपको कितनी मिलती है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम या कोई भी अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हो पाता है। इसकी वजह क्या है, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। आपने जब भी इंटरनेट कहीं ना कहीं से लिया है, आपका जो भी प्रोवाइडर है, जब भी आप लेते हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड एक बताई जाती है कि आपको इंटरनेट की ये स्पीड मिलेगी आपको। जैसे कि पकड़ लीजिए, आप कहीं से इंटरनेट लिए और आपको बताया गया 7.2 Mbps, मतलब पकड़ लीजिए आपको 7 Mbps की स्पीड बताया गया और आप जब कंप्यूटर में अपने यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो आपको वो स्पीड नहीं मिलती है। ये हमेशा सबका, हर यूजर्स का कंप्लेन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम आपको आज इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। होता ये है कि जो भी कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है वो आपको बताती है कि इतना Mbps में आपको मिलेगा स्पीड। जैसे कि पकड़ लीजिए 10 Mbps। कैसे 10, 10, MB जो होगा वो छोटा, Mbps मीन्स मेगा बीट पर सेकेंड। लेकिन जब भी आप अपने कंप्यूटर में उसे यूज करते हैं, जब भी आप डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, जैसे IDM या कोई भी ब्राउजर, तो उसमें क्या होता है, वो जो Mbps होता है वो MB जो होगा कैपिटलाइज होता है, मतलब कैपिटल में होता है। मतलब क्या, मेगा बाइट पर सेकेंड। मतलब जो कंपनी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है वो हमें बताती है बीट में, और जब हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट करता है बाइट्स पर सेकंड के स्पीड के ऊपर। जैसे कि आपका अगर कंपनी बताती है कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो 8 Mbps है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो आपको कैलकुलेट करेगा, मतलब 8 डिवाइड कर देगा आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। मतलब आपकी जो भी स्पीड होगी उसको 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर कंपनी बताती है कि आपका 16 Mbps का स्पीड है आपका इंटरनेट का, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो आपको कैसे डिवाइड करेगा, 16 को 8 से डिवाइड कर देगा। मतलब कोई भी कंपनी जब भी आपको इंटरनेट देती है तो वो आपको बीट में देती है। मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि आपका 8 Mbps की स्पीड आपको मिलेगी, कंपनी मतलब कंपनी कैलकुलेट करती है बीट्स में। मतलब अगर कोई भी कंपनी आपको बोले कि 8 Mbps आपको स्पीड मिलेगी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि बीट्स में वो मिलेगी। लेकिन जब आप कंप्यूटर में यूज करते हैं तो वो बाइट्स में हो जाता है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर उसको बाइट्स में लेता है। मतलब Mbps बी जो होता है वो कैपिटलाइज होता है। मतलब Mbps जो कंपनी अगर 8 कोई दे, 8 Mbps की स्पीड, तो आपके कंप्यूटर में वो 1 Mbps की स्पीड मिलेगी। तो इस हिसाब से आपको जान लेना चाहिए कि अगर कंपनी मेरे को 16 Mbps की स्पीड की अगर कोई हम कनेक्शन या दे रहा है तो वो हमारे कंप्यूटर में सिर्फ 2 Mbps की डाउनलोड होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो वो 8 बोल रहा है और कंप्यूटर में आपको वो 16 बोल रहा है और आपके कंप्यूटर में 2 मिल रहा है तो वो बहुत डिफरेंट है, आपको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो 16 जो बोल रहा है वो आपको 2 जो मिल रहा है वो बराबर है। मतलब आपको 8 बीट Mbps आपका होगा 1 बाइट्स पर सेकंड की स्पीड से। 8 जो बीट आपका इस इंटरनेट का जो अगर स्पीड आपका है 8 बीट अगर कंपनी बोलता है तो आपके कंप्यूटर में 1 Mbps होगा। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कंपनी आपको बोल दिया कि आपका 8 Mbps पर सेकंड का स्पीड आपको मिलेगा, तो अगर कोई आप 80 मिनट का कोई 80 MB का फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हमारा तो है 8, तो आपको 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, 8 मेगा बीट पर सेकंड। लेकिन आप अगर जब कैलकुलेट करते हैं अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में तो आपको होता है 1 मेगा बाइट पर सेकंड, क्योंकि वो देता है बीट में और आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है बाइट्स में, बट दोनों सेम है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और कोई जानकारी चाहिए या कोई भी आपको सजेशन कंप्लीट करना है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।